हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और टॉपिक के साथ, एक फ्रेश रीडिंग के साथ। पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, जनरल है, टाइमलेस है। तो जनरल टॉपिक की बेसिस पर आप अपने पर्सन को जज मत कीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये टॉपिक कपल्स से रिलेटेड है, स्पाउस से रिलेटेड है और सेंसिटिव टॉपिक है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपसे मैच करेंगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी, और हो सकता है कि टोटली रीडिंग बिल्कुल ऑपोजिट भी आ जाए और आपके लिए थोड़ी सी ट्रिगरिंग भी हो जाए। क्योंकि टॉपिक होने जा रही है, टॉपिक की जो जो टॉपिक होने जा रहा है, जो रीडिंग है, वो ये कि आपके क्या डाउट्स हैं अपने स्पाउस को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर। आप किन बातों पर उन पर शक करते हैं, उनके आपको थोड़े से खदशात महसूस हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर या अपने स्पाउस को लेकर। ठीक है, तो उसकी बेसिस पर ये रीडिंग है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी। आपने बहुत ही ओपन माइंड के साथ और बहुत ही जेनरस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि हर मामले के दो रुख होते हैं, हर तस्वीर के दो रुख, दो पहलू होते हैं। तो वन साइडेड चीज़ नहीं सोचनी। हाँ, अगर आपके लिए मैं ये रीडिंग अगर करने जा रही हूँ तो डेफिनेटली मैंने किसी ना किसी की तो एनर्जी पिक की ही है, क्योंकि जब कभी भी मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ तो वो अपने पर्सन को लेकर बहुत सारी चीज़ें उनकी ऑब्जर्वेशन में होती हैं और वो उनके डाउट्स में डेवलप हो रही होती है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता ये बात कहने का कि आया ये चीज़ एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं। देखेंगे जब कार्ड्स निकलेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, इंट्रो की बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दे दूंगी, रीडिंग के एंड में दे दूंगी। लेकिन एक बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सही है। देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। मैं फ्रेश रीडिंग कर रही हूँ। नॉर्मली मैं आपके जब पर्सन की करंट एनर्जी या आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जी करती हूँ तब भी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ, बट अभी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। आप दोनों रिलेशनशिप में हैं या आप लोग स्पाउस हैं, मियाँ बीवी हैं, इंगेज्ड हैं, निकाफाइड हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, रजिस्टर्ड मैरिज है, अभी रिलेशनशिप बहुत इंटेंस हो चुका है। आपके दोनों के दरमियान सिचुएशन कैसी है। प्लीज़ टेल मी द सिचुएशन बिटवीन दे बोथ। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, चलिए लव बॉम्बिंग है, सेल्फ एब्सॉर्ब्ड है और वन साइडेड है। ये आप दोनों के दरमियान सिचुएशन क्या होगी, इसको मैं बहुत डिटेल में भी एलैबोरेट करती हूँ। पहले मैं कार्ड ले लूँ, जिसकी वजह से आपको पोस्ट डिप्रेशंस होते होंगे, पोस्ट एंजाइटीज़ होती होंगी। आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ऑलमोस्ट ब्रेकअप। कैमरा, अच्छा, आपकी सूरत हाल ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही है। एक मैसेज यहाँ पर चैनल हुआ है, वो मैं अभी बताती हूँ। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, कुछ मोटी मोटी सी बातें जो मैं आपको बताऊं कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान कैसी हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने स्पाउस या अपने पार्टनर के पास्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पास्ट में गुज़रे हुए रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बात जो मुझे यहाँ पर पता चली, आपका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाता है उस पास्ट पर्सन से। बहुत बोल्ड वे में ये इंसान जो है वो आपके सामने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में वो चीज़ें जो इसके एंड से सही हुई, वो बहुत चौड़े होकर ना आपके सामने ये प्रेजेंटेशन आती होगी कि मैंने तो ये किया था, मैंने तो उसके लिए वो किया था, मैंने तो उसके लिए ये किया था, जब मेरे हाथों से ये हो सकता है तो फिर ये किस खेत की मूली है। यानी इस तरह की चीज़ें टू मेक यू फील लो। एक बात। दूसरी बात मैं ये देख सकती हूँ कि आप ऑल्दो जब इस इंसान से मिले तो ये एक लोनली पर्सन, एक हर्ट और एक उदास इंसान ज़रूर था, और आप भी ऐसे फेज में ज़रूर थे कि आपको बिल्कुल अपना आप टूटा हुआ महसूस हो रहा होगा। एक बहुत ज़्यादा उदासी और ग्रीफ, यानी बिल्कुल पेचीदा सी जो ज़िंदगी होती है वो वाली बात, बिल्कुल बिखरे हुए कि कोई ओन नहीं कर रहा, कोई अपने आप से जोड़ नहीं रहा। ये आप दोनों की कैफियत होगी।
शायद हो सकता है आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हों तो वाकई आप दोनों ब्रेकअप में होंगे और आपने अपना हल्का फुल्का बताया होगा, उन्होंने आपको अपने बारे में हल्का फुल्का बताया होगा, लेकिन कोई स्टोरी या कोई रिलेशनशिप प्लॉटेड ज़रूर नज़र आ रहा है। आप दोनों के दरमियान जो सबसे क्रिटिकल बात है जिसमें मैं आपको कहा था कि आपको पोस्ट डिप्रेशन होते होंगे, वो ये कि ये इंसान बीइंग इन पार्टनरशिप या बीइंग इन रिलेशनशिप, स्पाउस होते हुए या पार्टनरशिप रिलेशनशिप में होते हुए, ये इंसान आपके वजूद को एक्नॉलेज ही नहीं करता। बात हो तो इसकी हो, मानी जाए तो इसकी बात मानी जाए, तारीफ़ हो तो इसकी हो, पजीराई हो तो इसकी हो, इसको क्या पसंद है, इसको क्या नापसंद है, इसे कैसा ओढ़ना पहनना पसंद है, इसके क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसके क्या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हर चीज़ इसकी। सिल्वर स्पून चाइल्ड भी हो सकते हैं, बहुत पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, नो मैटर व्हाट इनका सिबलिंग ऑर्डर अपनी फैमिली में क्या हो। और हो सकता है ये एक नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की भी अपब्रिंगिंग में रहे हों, जिनको सिर्फ अपना ही ख्याल होता है, जिसको कहना चाहिए एक तो होते हैं खुद गर्ज जो कि सेल्फलेस होते हैं, और एक होते हैं खुद सर स्ट्रॉन्ग हेडेड, कि जिनको अपने वजूद के अलावा अपने आप को परफेक्ट समझने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। और जो ऐसे लोग जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो वो उनको इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी बना देते हैं जस्ट टू मेक देम लुक परफेक्ट इन एवरी वे। अब या तो वो उसमें सोशल स्टेटस का प्रॉब्लम होता है या फिर उसमें पीयर प्रेशर होता है, और ये एक्ट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप लगता है आपको। और आपको पोस्ट डिप्रेशन ही होते होंगे कि जब हमारा आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो मेरी तो बारी ही नहीं आई बात करने की, जब हम लोग कन्वर्सेशन में थे तो मैं ही लिसनर हूँ, जब मेरा कोई प्रॉब्लम होता है तो ये मौजूद ही नहीं होते, जब मुझे कोई नीड होती है तो इनके पास मसरूफियत बहुत होती है। जब सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंडेबल बना देते हैं इंसान को कि फिर वो कोई दूसरा या तीसरा शोल्डर ढूंढे, तो ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन जो है ना, बहुत बड़ा मामला इस वक्त नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि जो चीज़ें रिश्ते को इग्नाइटेड रखती हैं, जैसे इंसान बोले कि यार मेरी तो इससे ऐसी जमती है, ब्लेंडेड फार्मूला है मेरा और इसका रिश्ता, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको बार बार पुराने पास्ट पर्सन से कंपेयर कराकर ये फील कराना कि जो टाइम मैंने उसके साथ गुजारा ना यार, वो तो ऐसा था कि जैसी कोई बात ही नहीं थी, वो जो फ़न टाइम था, छोटे छोटे से इवेंट्स रिकॉल करना। ये देखो, ये तस्वीर उस वक्त की है, हम लोग ना यहाँ गए थे वहाँ गए थे, और आप इनकी आंखों में बड़ी चमक सी देखते होंगे। और वो मैं मुझसे रूठी, मैं उससे रूठा, उसने मुझको मनाया, मैंने उसको मनाया, हम लोग के बड़े इक्वल शेयर्ड वैल्यूज़ इंटरेस्ट थे, इस तरह की बातें। और उसी में बातें करते करते आप इनके अंदर एक एक्साइटमेंट देखते होंगे, और वो उस एक्साइटमेंट के साथ ये आपके साथ या तो इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते होंगे या रोमांस में इन्वॉल्व होते होंगे। लेकिन आप ये ज़रूर नोटिस करते होंगे कि क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है कि इनकी जो बर्निंग डिज़ायर अभी डेवलप हुई है वो मेरे लिए नहीं हुई, वो एक पास्ट की मेमोरी को इन्होंने रिकॉल किया, उस इंसान को ये अपने माइंड में लेकर आए, और उसके साथ जो ये सब कुछ फैंटेसी में और इमेजिनेशन में कर सकते थे वो ये मेरे साथ अभी कर रहे हैं। तो ये मैं तो आपको वो बताऊंगी जो मैंने अभी इन कार्ड्स के थ्रू नरेट किया है, रीड किया है, समझा है। इट कुड बी टोटली डिफरेंट। ये हो सकता है कि कुछ लोगों से बिल्कुल भी मैच ना करे, और कुछ लोगों के साथ ये हो चुका होगा, और कहीं कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि अभी हाफ़ पार्ट हुआ होगा और हाफ़ अभी रहता है। तो मैंने पहले ही आपको ट्रिगर वार्निंग दे दी कि आपने इसकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज़ ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे रीडिंग है। अभी तक तो मैंने ये देखा कि जनाब आप दोनों के दरमियान सिचुएशन चल कैसी रही है। नाउ लेट्स सी कि कौन सी ऐसी पॉसिबल हिडन ट्रुथ्स हैं फ्यूचर के जो आपको लगता है कि ये आपके डाउट्स में शामिल हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल खुल के, जैसे कहना चाहिए ना, सामने नहीं आ रहे। ये कौन सी ऐसी रियलिटीज़ हैं, कौन से ऐसे हिडन ट्रुथ्स हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं, ऐसे पहलू, ऐसी हकीकतें, ऐसी रियलिटीज़, ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे इवेंट्स जो पता ही नहीं चल रहा। चेक योर सेल्फ। इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने देखिए पेरेंट्स की बात की थी, और आप यहाँ पर देखें इतने ओल्ड एज कपल के साथ भी, जिसके साथ ये कनेक्टेड है, दैट्स अ वेरी ओल्ड लेडी एंड दिस पर्सन इज़ वेरी यंग। अब इसका ड्रेस कोड ऐसा है कि ये कह नहीं सकते कि ये खातून है या मर्द, लेकिन जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है
कि आप उनके भेजे से नहीं जीत सकते। उनके उनके दिमाग में, यानी एक होता है कीमा और एक होता है कचूमर और एक होता है भूसा। तो दिमाग में भेजे की खोपड़ी में, जिसको कहना चाहिए कि वो चीज़ ही नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा डेलिकेट हो सकती है, तो आप सोच लें फिर वो ब्लॉक हेड पर्सन है। इमोशनली ये इंसान बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए, इसको अगले को इनसिक्योर करना आता है। ठीक है, हर वक्त आपको कंपैरिजन अलग था, और कमिंग डेज में आप बहुत ये देखेंगे कि ये इंसान आपको किसी ना किसी तरीके से ये फील करा देता है कि आप में कुछ कमी है। ठीक है, रनिंग अवे, कुछ ऐसे सूरत हाल करना, आपको उलझन होती होगी, आपका दिल चाहता होगा कि आप भाग जाएं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में कहने और सुनने को कुछ नहीं है और सिर्फ बॉडी जेस्चर्स ही हैं और सिर्फ बॉडी ही मौजूद है और सिर्फ बॉडी फैंटेसी है, तो आपको होता होगा कि मैं ना रहूं, मैं इसलिए नहीं हूं, आई एम वेरी फ्रेजाइल, आई एम वेरी डेलिकेट। इवन आप मर्द हैं या आप खातून हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ ऐसी छुपी हुई है आपके सामने कि आप भागना चाहते हैं, आप भाग जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा सा ये शक भी होता है कि जब कभी भी मैं हूँ पास, तो ये हमेशा भागने की करते हैं या करती हैं, खातून हो या मर्द। डोंट वॉन्ट टू हेयर इट, ये तो सूरत हाल बहुत इन देयर फील्स। कॉन्डम, आई डोंट नो वेदर ये मुझे दिखाना चाहिए या नहीं। ये यूं है बेसिकली, दरअसल ये देख लें, ये यूं है कार्ड और इसके पर्स में से ये चीज़ निकल रही है, विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग। अगर आपने, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिकॉज इट्स अ बोल्ड रीडिंग ऑब्वियसली, तो मैं ये क्यों कहूँ कि जैसे ये नहीं पता चल रहा होगा, बट द फैक्ट इज़ कि कुछ लोगों ने वाकई कभी कभी इस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया होता। सरप्राइजिंगली आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि ओके फ़ाइन, ये भी एक चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो मुझे तो इसके सामान में से मिली थी, और मैंने तो ये इसके पास क्या कर रही है, जब मेरे साथ अभी इसके मामला इतने बोल्ड नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ इसके पास क्या कर रही थी, क्यों है इसके पास ये चीज़। ये जो कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं या पिल्स हैं या जो भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बर्थ कंट्रोल से प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो जो है क्यों है, ये थोड़े दिनों में चीज़ आपके सामने आ जाएगी। काफ़ी पका हुआ दिमाग लग रहा है, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपके सामने पुरानी बातें बहुत की जाती हैं, और आप देख सकते हैं इस लड़की का चेहरा, आप इसको अपनी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, मर्द हजरात भी इसको अपने आप से मैच कर सकते हैं कि समटाइम्स यू फील लाइक कि बस मुझे नहीं सुनना, और आपका ये मामला होता भी होगा। आई डोंट वांट टू लिसन अबाउट माई इनसिक्योरिटीज़, मुझे वीकनेसेस नहीं सुननी, मुझे अपनी उन तमाम कमियों के बारे में नहीं दोबारा से वैलिडेशन और रिकग्निशन चाहिए या रेपुटेशन चाहिए कि मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ, मैं ख़राब हूँ या मुझ में कमियाँ हैं। मेरा रिश्ता मुझको अपलिफ्ट करने की, अब पुराने पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था वो मुझको रिकॉल करवाना, मुझे नहीं सुनना। समथिंग, एनी थिंग विच यू कैन रिलेट टू इट, आपको नहीं सुनना। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके रिश्ते को कड़वे से कड़वा बनाती चली जा रही हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये सबसे बात मैच नहीं करेगी, किसी से करेगी, किसी से नहीं करेगी। तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट, यू नीड टू बी वेरी ओपन माइंडेड वाई, जब आप इस चीज़ को सुन रहे हों तो। ठीक है जनाब, यहाँ तक तो कहानी पता चल गई। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि आपको अपने पर्सन पे, अपने स्पाउस पे क्या डाउट्स हैं। सबसे पहले डाउट्स को रिवील करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्यों। ठीक है, व्हाट आर योर डाउट्स ऑन योर पर्सन एंड व्हाई। आपके क्या डाउट्स हैं, यानी कि खदशात, कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें आपको शक में मुब्तला कर रही हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लुक बिजी डू नथिंग, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़रा ज़्यादा सामने आ रही हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट।
और इसकी स्मार्टनेस का अंदाज़ा यूं है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इसकी स्मार्टनेस का अंदाज़ा यूं है कि ये स्मार्ट लोगों को आउटस्मार्ट करने का माहिर है। ठीक है। हायरोफेंट, एक इम्प्रेशन है इस इंसान का, टॉरस एनर्जी है, कोई इस पर शक ही नहीं कर सकता, कोई ये सोच ही नहीं सकता कि बहुत महारत से चलता है ये इंसान। लेकिन जो स्पाउस होता है ना, बीवी हो या मर्द, शौहर, वो तो बिल्कुल ही बेलिबास होते हैं एक दूसरे के सामने। उनको तो सब पता होता है कि दुनिया में वो अपना जितना भी मास्क लेकर चलें। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपने इनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़, दो एसेस नज़र आ रहे हैं, वन एसेस, ये एस शो कर रहा है एक ऑफ़र, और ये एस एक शो कर रहा है प्रपोजल। ठीक है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो पर्सन है वो एक रेप्यूटेशन होल्ड करता है सोसाइटी में, और बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत है। एजुकेशन से ताल्लुक़ हो सकता है या रिलीजियस एजुकेशन से ताल्लुक़ हो सकता है, रिलीजियस स्कॉलर या फिर लिटरली एक फ़िलासफ़र टाइप इंसान। ज़रूरी बाज़ दफ़ा ये भी नहीं होता कि इंसान किसी मास्टर या एमफिल डिग्री पर ही हो तभी उसको कोई फ़िलासफ़र माने। कुछ लोग अपने रियल लाइफ ज़िंदगी में भी जो है ना, वो ऐसे इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं कि उनका फ़लसफ़ा ज़िंदगी का डिफरेंट हो जाता है, और उस फ़लसफ़े से लोग बड़े इंस्पायर हो जाते हैं। इस इंसान को प्लस पॉइंट ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट और गुड लुकिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको ख़ुद बाज़ दफ़ा इस इंसान को देख के ये होता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान इतना सुपर डुपर है, वो जब मेरे साथ एसोसिएटेड है तो वो किसी और के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, आजकल आप इनके अंदर नोटिस कर रहे होंगे कि ये अपना कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हैं, हर चीज़ को फिक्स कर रहे हैं। गाड़ी है तो उसको साफ़ रख लूँ, सफाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गाड़ी की, बाइक है तो उसको ज़रा फिट फाट कर लूँ, परफ्यूम्स, ड्रेसिंग, अपना ख्याल रखना। एक अचानक से एक चेंज आपने फ़ील करना शुरू किया है, थोड़ा सा लेट आना, दोबारा से कहीं चले जाना, हैंग आउट्स बहुत ज़्यादा करना, ऑल ऑफ अ सडन बड़े मीटअप्स हो रहे हैं, तो वो मीटअप्स की क्वांटिटी और उसकी लिमिट ये बता रही है कि जनाब कहीं मामला कुछ और है, एंड यू आर नोटिसिंग इट। शॉपिंग है, मुझे अब ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, फ़लाना करना है, मुझे ढमक करना है, मुझे इस तरह का परफ्यूम, ये अटायर, ये फ्रेगरेंस, ये एसेसरी, ये सब चीज़ें आप इनके अंदर एकदम से अगर नोटिस आपने अभी तक नहीं किया तो स्टार्ट नोटिसिंग इट। ठीक है। आप इस फॉक्स का मुंह देखें, वो किस तरफ है। बहुत सारी चीज़ें, एक इंसान बड़ा टुकुर टुकुर इसको देख रहा है, इंसान के तो आउल है, आउल इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बर्ड। जो मैंने आउटस्मार्ट करने की वाली बात की थी वो मैंने इस कार्ड को देख के की थी। मैंने आपको कहा था ना, ये पर्सन आपको पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अपने बताता है। स्टिल देखिए, चीज़ें आगे बढ़ने के लिए हैं, ऑफ़र मौजूद है, बट ही इज़ ऑलवेज और शी इज़ ऑलवेज देयर कि मैं पास्ट के किसी, यहाँ पर लेडी बग है, मैं पास्ट के किसी पर्सन को अपनी लाइफ के लिए उसका विंडो, उसका दरवाज़ा ओपन रखूँ। बीइंग किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन हेल्पलेस है, बहुत लाइवली, बहुत ओपन, बहुत वोकल, लेकिन ब्लेस्ड इस फॉर्म में है कि इतना स्मार्टली प्ले करता है कि अपना जो मास्क है ना वो उसको कैरी कर ले, तो कैरी करने के बाद बिल्कुल चीज़ें स्मूथ होती हैं, बिल्कुल ठीक होती हैं। इसलिए कोई यही नहीं कह सकता कि जनाब इन्होंने ये गलती की होगी या मुझे इसके ऊपर ना शक हो रहा है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। इनकी रिसेंटली किसी से दोस्ती हुई है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी कोशिश करके, बड़ा ही हौले हौले से इन्होंने कदम रखा है इस फ्लर्ट फ्रेंडशिप दुनिया में। ठीक है। मैं अभी इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू प्रपोज़ल, न्यू अफेयर, न्यू दोस्ती, न्यू मिंगलिंग ज़्यादा है या ये पास्ट की है। लेट्स सी। इन्होंने किसी को अप्रोच करके, ऑफ़र करके थोड़ा होल्ड भी किया है कि मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ या देखती हूँ। What are your doubts on your partner? What are your doubts on your partner and why? क्या डाउट्स हैं आपके पर्सन को लेकर और क्यों? 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये अपने आप को ठीक और इतना अपडेटेड इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका जो एक लेबल्ड है,
कि ये बहुत फ्लर्ट हैं, धोखेबाज हैं, अफेयर्स चलाते हैं, ये किसी को इम्प्रेस करने पे लगे हुए हैं कि इनके ऊपर से ये लेबल हट जाए। और जब ये अपने आप को तब्दील करने वाली फॉर्म में अगले को जो है वो प्रूफ करने में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली इंसान उसमें हर वो अच्छी चीज़ करता है जिससे सामने वाला इम्प्रेस होना चाहे। बहुत लॉयल शो करना, मुझ पे भरोसा किया जा सकता है, मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, यू नो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? थर्ड पार्टी आ गया, या तो कोई पुराना पर्सन या फिर थ्री ऑफ पेंटिकल से न्यू पार्टनरशिप। इन्होंने किसी के तरफ, किसी के टूवर्ड्स इब्तिदा की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जनाब? ये एक अथॉरिटी पे भी नज़र आ रहे हैं। यस, मैंने कहा था इनकी इस नेचर की वजह से ये लेबल्ड हो गए, और आप देखें वो इंसान एक स्ट्रैटेजी में नज़र आ रहा है। वो इत्मीनान से, सोच के, खामोशी से एक स्ट्रैटेजी में नज़र आ रहा है कि मैं प्लानिंग करूं खामोशी में, तन्हाई में, और फिर मैं अपना ये लेबल सेट करूं। नार्सिसिस्ट का लेबल तो वैसे भी ठीक करना ही पड़ेगा। हेरोफेंट का कार्ड, आप इनको बहुत एग्जॉस्ट भी देखते होंगे कि ये थक बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो जो लोग ज़्यादा थक रहे होते हैं वहाँ पे भी मामला ज़रा गड़बड़ होता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ अ स्टॉकिंग कार्ड एंड बात ख़त्म। ऑनलाइन फ्रेंडशिप, चैटिंग, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, समवेयर विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। पब्लिक फिगर नज़र आ रही हैं। क्यों हैं आपको डाउट्स? आप इनको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपसे मोबाइल छुपाते हैं, हाइड करते हैं, पासवर्ड्स लगा रखे हैं, वल्लाह आलम। एस ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? नाइन ऑफ सॉर्ड्स। यस, देखिए मैं एक बात तो आपको बता दूं, ये कुछ फिक्स करने में लगे हुए हैं। अब या तो इन्होंने किसी ऐसे भिड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया जहां इनका ऑफ़र करना नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने ऑफ़र कर दिया। इनकी रेपुटेशन से रिलेटेड ये बात थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जिसको अभी किया है ना ऑफ़र, वो उससे इनको हो रही है फुल फ्लेज एंजाइटी, या शायद ये बहुत ज़्यादा किसी परेशानी के आलम में थे और उस वक्त इन्होंने किसी से दोस्ती कर ली। ठीक है, किसी ऐसे इंसान के मसले को हल करने में लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने इनको सोशल मीडिया पे अप्रोच किया है, आप अपने पर्सन का प्रोफेशन जानते होंगे, और वहाँ ये मामला सेट हो गया, सेटिंग हो गई है, आप समझ लिए तो। ठीक है, तो व्हाट आर योर डाउट्स? आपके डाउट्स अपने पर्सन को लेकर और क्यों? ये हैं जनाब, पहले ही कह दिया था, डिस्क्लेमर दे दिया था, ट्रिगर वार्निंग दे दी थी। जनरल रीडिंग है, जनरल लीजिए। अगर इसके किसी भी फेज़ में आपको लग रहा है कि ये वाला पार्ट क्लिक कर गया, ये हो रहा है मेरे साथ यानी आपके साथ, और मुझे अब इसके ऊपर गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।